तो उधर गोरखपुर का टॉप 10 माफिया सुधीर सिंह काफी दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन सुधीर सिंह हाथ ही नहीं आ रहा था। इधर सुधीर सिंह लगातार पुलिस को चकमा देकर के कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में लगा था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। अंत में शुक्रवार को उसने लखनऊ कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है। सुधीर पर कई मुकदमे दर्ज है। पिछले दिनों एक व्यापारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुधीर सिंह फरार चल रहा था। प्रदेश सरकार ने उसे कुख्यात टॉप 68 अपराधियों में शामिल कर रखा था। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आर्म्स एक्ट के केस में सुधीर सिंह ने सरेंडर किया है। लंबे वक्त से सुधीर सिंह की तलाश में पुलिस लगी हुई थी, लेकिन सुधीर सिंह हाथ ही नहीं लग रहा था। अब सुधीर सिंह ने खुद सरेंडर कर दिया है। माफिया सुधीर सिंह का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर। गोरखपुर के टॉप 10 माफिया लिस्ट में नाम। यूपी की टॉप 68 माफिया लिस्ट में भी नाम। यह है गोरखपुर का माफिया सुधीर सिंह। यूपी में क्राइम कंट्रोल करने के लिए 25 मार्च 2022 को जब पुलिस ने अभियान चलाकर और सर्वे के जरिए यूपी के टॉप 68 माफियाओं की लिस्ट बनाई थी, सुधीर सिंह का नाम भी था। सुधीर सिर्फ गोरखपुर का नहीं, यूपी के बड़े माफियाओं में से एक है। सुधीर माफियागिरी के साथ नेतागिरी भी करता है। इलाके में लोगों पर रसूख जताने की कोशिश करता है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। जेल जा चुका है। फिलहाल जमानत पर बाहर था। लेकिन जैसे ही पुलिस का शिकंजा ढीला पड़ा, सुधीर सिंह फिर एक्टिव होने लगा। अपने गुर्गों के साथ पार्टी करना, लोगों पर धौंस जमाना और अवैध तरीके से पैसे कमाने में लग गया। और ताजा विवाद भी इसी धौंस और माफियागिरी दिखाने के चक्कर में ही हुआ है। जब किशन जायसवाल ने अपने फार्म हाउस पर पार्टी रखी थी, जहां सुधीर सिंह और अंकुर शाही को भी बुलाया गया था। सुधीर और अंकुर पहले दोस्त थे, लेकिन लेन देन के चक्कर में विवाद हो गया था। मीट और शराब पार्टी के दौरान अंकुर सुधीर में एक बार फिर विवाद हो गया और सुधीर और उसके साथियों ने मिलकर अंकुर पर जानलेवा हमला किया और धमकियां भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए, सुरेंद्र सिंह की लंबे वक्त से तलाश से और अब खुद ब खुद सुरेंद्र सिंह ने सरेंडर कर दिया है। आपके पास फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, लखनऊ कोर्ट में एक पुराने मामले में आकर माफिया सुधीर सिंह ने सरेंडर कर दिया। आपको बताऊं तो व्यापारी पर हमले के आरोप में गोरखपुर और बस्ती मंडल के पुलिस और लखनऊ मंडल की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लगातार उसकी कई जगहों पे दबिश दी जा रही थी। गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में शुमार है माफिया सुधीर सिंह। कई ऐसे आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। इसके अलावा व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें कई गंभीर धाराओं में सुधीर सिंह के ऊपर FIR दर्ज थी। पिछले काफ़ी लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन लखनऊ में आके पुलिस ने उसको उसने लखनऊ के कोर्ट में एक पुराने मामले में जाकर सुधीर सिंह ने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद जज ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब पुलिस कस्टडी रिमांड उससे कोर्ट से मांगेगी, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।